बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मना लिए संडे। मैं इरफान, आज मैं लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग कल तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पूरा था, जिसमें हम लोग बात किए थे, प्रोबेबल क्वेश्चन भी देखे थे। 2020 का था, 21 और मतलब 2019 का देखे थे, ठीक है। तो और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 का, 16, 19 इस तरह का जो भी था वो हम सब सॉल्व कराए थे। और साथ में ही जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो भी कराए थे। और आज से हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो इन दोनों भाई साहब का होता है। एक होता है सीक्वेंस और दूसरा होता है सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही समझ में नहीं आएगा। सीक्वेंस क्या होता है उसको पहले समझेंगे और सीरीज क्या होता है उसको समझेंगे। दोनों में कॉमन अंतर, एकदम थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा कैसे हम समझाते हैं आपको कॉमन अंतर क्या है। सबसे पहले तो हम देखें सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड, ए सीक्वेंस का एक ऑर्डर होता है लिस्ट ऑफ नंबर, जो नंबर का यानी एक नंबर का लिस्ट का एक ऑर्डर होता है रिटेन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल और पैटर्न, जो क्या करता है कि किसी स्पेसिफिक रूल और पैटर्न को फॉलो करेगा। उस नंबर के लिस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये उस नंबर के लिस्ट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। ध्यान से समझिए सीक्वेंस क्या होता है कि देखिए, जब किसी नंबर का लिस्ट अगर हमको दिया गया हो और वो नंबर का लिस्ट किसी एक ऑर्डर को यानी किसी पार्टिकुलर ऑर्डर यानी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे पहले वाले को देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या कर रहा है कि ये आपको दिख रहा है 2 4 6 8 10, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यानी आपको इवन नंबर दिखते चल रहा है। ये वाले देख रहे हैं, ये ऑड दिख रहे चल रहा है। एक और हम ऐसा देख लेते हैं कि क्या ये सीक्वेंस है या नहीं। जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, ये आगे जा रहा है, दिख रहा है। ये पहला इसका दो, मतलब ये जो है इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, आगे जो आएगा वो भी इसका 2 गुना। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब किसी नंबर का लिस्ट किसी पार्टिकुलर यानी किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है तो उसके जस्ट बाद वाला हम नंबर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 80 है ना, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, 80 का 2 गुना 160 है। यानी इसके जस्ट बाद वाला हम लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से देखिए तो इसमें कितना का गैप है, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, यानी इसके जस्ट बाद कौन आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, आगे भी जा सकता है। सीक्वेंस हम आराम से निकाल ले। ये वाले को देखिए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, आगे भी जा सकता है। तो ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, एक लिस्ट होता है, नंबर का एक लिस्ट होता है। इसको आप निरहुआ स्टाइल में बोल सकते हो, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या होता है, नंबर का लिस्ट होता है जो कि एक पार्टिकुलर रूल को यानी किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो क्या करेगा, पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा, रूल को फॉलो करेगा, है ना। रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा। जब उसी ध्यान से देखिए, जब उसी सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सीरीज कहलाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझिए। अब ऐसा नहीं कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको पढ़ा रहा है तो हम पूरा अभी इसके बारे में बताएंगे, हाँ कि इसके बारे में इसका खोज कौन किया था, रामानुजन साहब किए थे। उनका मतलब उनका जो कब पैदा हुए, कब उनका डेथ हुआ, 1920 में डेथ हो गया था, है ना। ये हमको अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब हम वो पूरा डिटेल क्लास करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हम लोगों को क्या 40 डेज का क्लास है, इसमें उतना डिटेल मतलब उनके बारे में कौन खोजा, कैसे खोजा, उसके बारे में नहीं पढ़ना। अभी हमको वही पढ़ना जो जरूरत है, जो एग्जाम में आने का चांसेस है, वही सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हम सीरीज का क्या डेफिनेशन लिखे, व्हेन द टर्म ऑफ सीक्वेंस, जब टर्म ऑफ सीक्वेंस को क्या करते हैं, आर कनेक्टेड बाय एडिशन। जब टर्म ऑफ सीक्वेंस जो होता है कनेक्ट होता है किससे, एडिशन से, एंड द टोटल एंड देयर टोटल इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड सीरीज। और उसका जो टोटल होगा वो कंसीडर किया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 प्लस 8 इन सबको ऐड करेंगे तो 20 आएगा, यानी इसका जो टोटल है वो कंसीडर किया हुआ है। तो उसे हम एक क्या बोल रहे हैं, सीरीज कहते हैं।
इसी को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। अगर हम इसको देखेंगे यानी आप सीधा सीधा समझिए ना कि सीक्वेंस में जब हम सीक्वेंस दिया हो उसको हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करते चलेगा, यानी प्लस सबको जितना भी टर्म दिया हो, यानी ये टर्म ये सब उसका जो पार्टिकुलर नंबर हो जाता है, ये इसका टर्म कहलाता है। अभी हम एपी में यानी अभी एपी का डेफिनेशन देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये टर्म हो गया, टर्म हो गया, सभी टर्म को आपस में क्या करते हैं, प्लस के साथ जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। यानी अगर ये लिस्ट है तो ये सम ऑफ लिस्ट हो जाएगा, अगर ये नंबर का लिस्ट है तो ये नंबर का क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो सीरीज क्या होता है, नंबर का सम होता है। सीरीज क्या होता है, नंबर का सम होता है ना। नंबर का क्या होता है बोरे, सम होता है। किसका, नंबर का सम होता है। ये क्या हो गया, नंबर का लिस्ट, और ये नंबर का सम होता है। अब देखते हैं अर्थमेटिक। सीक्वेंस और सीरीज हम देख लिए, अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब सीक्वेंस और सीरीज समझ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ध्यान से देखिएगा, हम उसका डेफिनेशन क्या लिखे। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक क्या है, सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। यानी क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। अभी हम सीक्वेंस के बारे में क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, किसी नंबर का एक लिस्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है। नंबर का एक लिस्ट होता है, यानी वो एक लिस्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, उसे हम सीक्वेंस बोले थे। और यहाँ पे वही सीक्वेंस जिसके दो लगातार यानी लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे जो दो टर्म होगा उन दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, यानी दो लगातार टर्म उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये दिया हुआ, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ। इसमें हम क्या देखेंगे कि a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, a2 माइनस a1 कीजिएगा तो वो क्या आएगा कि एक कांस्टेंट देगा जिसको हम k मान के चलते हैं। a3 माइनस a2 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो a2 माइनस a1 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस आया था वही a3 माइनस a2 करने पर वही कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, वही a4 माइनस a3 करने पर वही वैल्यू आना चाहिए, वही an माइनस 1 करने पर आना चाहिए। ये देख रहे हैं, तो सब जो आएगा इन यानी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, उसे हम एपी कहेंगे। जब किसी सीक्वेंस में दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक टर्म के बीच का डिफरेंस एक आया और दूसरा जा तेरी का ला दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 1 आया तो उसके जस्ट बाद वाले के टर्म के बीच का डिफरेंस भी 1 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो टर्म के बीच का यानी a2 माइनस a1 किए तो हमको 3 आ गया, a3 माइनस a4 किए तो हमको 4 आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। a3 माइनस a2 करेंगे तो 4 नहीं आ जाना चाहिए, वही आना चाहिए जो a2 माइनस a1 आ की है वही a3 माइनस a2 करने पे भी आना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहेंगे। तो फिर से देखिए डेफिनेशन क्या लिखे, an arithmetic progression in which देखिए an arithmetic progression is a sequence। arithmetic progression एक सीक्वेंस है in which जिसमें क्या द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive टर्म इज कांस्टेंट। दो consecutive टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लिए थे, अब जरा सा ध्यान से देखते हैं। ये आपका एक लिस्ट दे दिया ना, यहाँ ध्यान से देखिए तो 1 3 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट एन तक गया है ना, एन कोई इनफाइनाइट टर्म तक गया। तो यहाँ से देखिए तो 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। देख रहे हैं कितना का दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये एपी हो गया। इसके बाद वाला हम टर्म देखिए एपी में सीधा सीधा समझिए कि आप जो क्या होगा एक स्पेसिफिक रूल को यहाँ भी फॉलो कर रहा है। क्या होता है कि दो टर्म के बीच का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम उसके जस्ट बाद वाला निकाल सकते हैं, है ना, वो एपी कहलाएगा। यहाँ से देख लीजिए तो दूसरा टर्म क्या दिया, दूसरा देखिए सीक्वेंस क्या 10 7 4 1, इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखते हो, इन दोनों के बीच का a2 माइनस a1 तो -3, ये दोनों के बीच का -3, इन दोनों के बीच का -3, तो यहाँ से क्या होगा कि इसके जस्ट बाद वाला नंबर तो आ सकता है, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला हम नंबर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको भी बोलेंगे हम एपी बोलेंगे, ये भी एपी हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या यह एपी में है, देखिए तो इन दोनों के बीच
बीच का डिफरेंस 1 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 आया। तो देखिए तो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला का डिफरेंस 2 आया, यानी दोनों एक दूसरे से अलग। तू कौन, हम तो उनका अलग अलग है, तू लाया कुछ हम लाए कुछ, बात खत्म, हम अपने लग तो ये नहीं होगा। ये बोलेगा क्या कि सबको एक ही लाना होगा भाई, जो हम लाए उतना ही नॉर्थ कोरिया वाला हाल होगा, ठीक है, जैसा हम किए वैसा सबको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एपी बोल रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कुछ तो कांस्टेंट आता है ना, जैसे हम क्या बोले थे कि दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस करते हैं। जैसे क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालना है, तो a2 माइनस a1 कीजिएगा और a3 माइनस a2, देखिए इन दोनों के बीच हमेशा पहली बात तो देखिएगा कि कोई भी टर्म AP में है या नहीं है, कोई भी सीक्वेंस AP में है या नहीं है, वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि कांस्टेंट टर्म जो होता है, जो a2 माइनस a1 किए थे, वो क्या कहलाया था, वो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा कि a2 माइनस a1 जो होगा वो क्या निकलता है, कांस्टेंट निकलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोटेट करते हैं। चाहे a2 माइनस a1 करके निकाले, आप कॉमन a3 माइनस a2 करके निकालो, उसे ज्यादा मन में मतलब खचरा मचा हुआ था a10 माइनस a9 करके निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है भाई, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अब जरा सा हमको ध्यान से देखिएगा, जो AP का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। AP का जनरल फॉर्म होता है A, और उस फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, अगर हम D को ऐड कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, सेकंड टर्म। उस सेकंड टर्म में एक A प्लस 2D करेंगे तो थर्ड टर्म, A प्लस ND करेंगे तो लास्ट टर्म निकलेगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए तो जैसे आपको हम बताते हैं कि देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया 1 3 5 7, क्या ये AP में है, अभी जस्ट देखे थे ये तो AP में है। क्या ये देखिए तो ये AP में है या नहीं है, 11 13 15 17 19 डॉट 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 आगे तक, क्या ये AP में है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करके देखते हैं, 13 माइनस 11 यह कि 2 निकला, 15 माइनस 13 कितना निकलेगा, 2 निकला। यानी आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a3 माइनस a2 भी कितना निकल रहा है, आपका a3 माइनस a2 भी वही निकल रहा जो मेरा पहले वाला था। a4 माइनस a3 भी आपका क्या निकल रहा है, देख रहे हैं a4 माइनस a3 भी अगर हम करके देख रहे हैं तो क्या निकल रहा है, 2 ही निकल रहा है। इसका मतलब ये किस में है, AP में है। चलिए तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन देते हैं, कैसे ध्यान से देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू 2 है, a क्या दे दिया 2 है, एंड d इक्वल टू 3 है, ठीक है, d इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द, देन क्रिएट अ AP, या देन फाइंड AP, फाइंड AP आपको निकालना, ठीक है, AP निकालना। तो AP निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखिए तो AP इक्वल टू क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मेरा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, ठीक है। दूसरा वाला में 2 है और 2 प्लस कितना ऐड करेंगे जी, 3 है ना, 2 प्लस 3 देख रहे हैं। तो पहला टर्म आपको अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं a का वैल्यू कितना निकल गया 2, सेकंड a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू कितना निकलेगा 2, a2 का वैल्यू आपको क्या निकलेगा a प्लस d, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना निकल गया 5 निकल गया। a3 का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, देखिए तो a3 आपका कितना है जी 5 है ना, 5 प्लस 2d, ये सॉरी 5 प्लस 2d बोल रहा है, a प्लस 2d है ना, a प्लस 2d मतलब a क्या है, a का आपका 2 है, 2d 2 इंटू 3, देखिए 3 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो रहा है a1 a2 a3 जो डॉट डॉट जो निकलेगा, यानी AP जो निकल रहा है, देखिए तो 2 निकलेगा, 5 है, 8 है, आगे क्या आ जाएगा 8 के बाद 11 आएगा, उसके बाद 11 के बाद 14 आएगा, है ना, आगे जा रहा है। यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना 3, इन दोनों के बीच का गैप 3, इन दोनों के बीच का गैप 3, इन दोनों के बीच का गैप 3 है। यानी 3 3 का गैप, 3 3 का गैप दिख रहा है, तो आगे वाला भी 3 का गैप ही दिखेगा, सब तरह आगे वाला भी 3 का गैप दिखेगा 20। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं AP निकाल लेते हैं जी। उसी तरीके से हम ध्यान से देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से इसको इरेज करते, देखिए
देखिए जैसे हम मान के चलते हैं कि ए का वैल्यू हमको क्या दे दिया, ए का वैल्यू हमको 1 दे दिया, ठीक है। डी का वैल्यू हमको कितना दिया, 5 दिया। फाइंड ए पी, क्या करा, फाइंड ए पी। ए पी हमको निकालने के लिए बोला, सीधी सीधी बात। देखिए तो ए का वैल्यू कितना 1 है, डी का वैल्यू आपको कितना है जी 5 है। तो देखिए ना, देखिए ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 5 है, तो ए टू क्या निकलेगा, ए टू निकलेगा 1 + 5 6। इन दोनों के बीच में देख रहे 5 का गैप है ना। अब A3 सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। A4 क्या आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। A5 कितना, इसमें 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 21 आएगा। देखना धीरे धीरे क्या होगा कि आपको AP क्या निकला, AP आपका निकलेगा 1, उसके बाद देख रहे हैं 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21 आगे तक चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमको A और D दिया रहा है तो हम इनफाइनाइट तक सीरीज इनफाइनाइट तक सीक्वेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो हम AP निकाल सकते हैं आराम से, ये तो हम निकालना सीख गए AP कैसे निकाले। अब हम देखते हैं लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म से पहले हम देखते हैं कि अगर हमको क्या बोलना है कि एक, देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट टर्म से पहले हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हमको एक सीक्वेंस दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया 2 के बाद आपको दे दिया 2 के बाद 5, 2 के बाद क्या करते हैं 4 6 8 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमको क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, तो D = क्या होता है, A2 - A1 होता है, A2 - A1। A2 आपका कितना 4 - 2, देख रहे 2 आया। या फिर आपको D = क्या होता है, A3 - A2 होता है। तो D आपका क्या है, D A3 - A2, A3 क्या 6 है और A2 कितना 4 है, तो यहाँ पे से भी 2 आ रहा है। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अब आते हैं AN कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं जी। अब आते हैं देखिएगा TN यानी लास्ट टर्म, TN को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो TN निकालने का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या है, A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, जहाँ TN क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। आप इसको TN बोलिए या मर्जी है तो AN भी बोल सकते हैं, TN या AN दोनों एक ही होता है। TN बोलिए या AN बोलिए दोनों एक ही होता है, मतलब होता है लास्ट टर्म। A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, A को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं। N जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, यानी कितना तो नंबर है। जैसे कोई AP है ना, AP में टोटल टर्म कितने होंगे, 5 होगा, तो N का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी N का वैल्यू 5 होगा। वो लास्ट टर्म कितना होगा वो नहीं, टोटल कितना है वो बता रहे हैं। D तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम देखिए तो क्या यहाँ से 3-4 फार्मूला नहीं अपने से बना सकते हैं। जैसे आपको देखिए तो TN दिया हो, ठीक है, अगर आपको TN दिया हो और N निकालना हो तो N का सीधे सीधे फार्मूला क्या होता है, देखिए तो N का क्या हो जाएगा, TN - A/D + 1। देख रहे हैं ये क्या हो गया, TN निकालने का फार्मूला आ गया। TN निकालने का फार्मूला क्या, सॉरी N निकालने का फार्मूला क्या होता है, TN - A/D + 1, ये N निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, देखिए तो इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, अगर आपको A निकालना हो तो A निकालना हो तो आपको ऐसा बोल सकते हैं TN या AN, ठीक है, TN या AN माइनस A, देखिए तो सीधे N - 1 × D। इसी को आगे चल के दिखेगा तो इसको अगर हम इसको क्या बोले लास्ट टर्म, इसी को आप क्या लिख सकते हैं L - N - 1 × D। यानी आपको अगर लास्ट टर्म दिया हो और वहां से आपको फर्स्ट टर्म की तरफ आना है तो L - N - 1 × D फार्मूला लगेगा। अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और उससे हमको लास्ट टर्म निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, और लास्ट टर्म दिया हो उसके फर्स्ट टर्म की तरफ आना है तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं घबराना नहीं, अरे क्या कर दे, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट टर्म दिया हो फर्स्ट टर्म की तरफ आना है तो ये फार्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म की तरफ आना है तो ये फार्मूला लगेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। देखिएगा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पहला का सॉल्यूशन, देखिएगा पहला का सॉल्यूशन AP आपका क्या दिया, AP आपको देख रहे हैं कि आपको दिया 9, उसके 9 है, 9 का 13, 13 का 17, 9 13 17 21 डॉट डॉट आगे तक किया, यानी आपका A का वैल्यू हो गया 9, D आपका कितना जगह 13 - 9 यानी 4 हो गया, ठीक है। और आपको निकालना कितना 20 टर्म, यानी TN का वैल्यू आपको कितना हो गया जी, TN यानी 20 टर्म निकालना, N का वैल्यू 20 है, N का वैल्यू 20 है, N का वैल्यू कितना 20 है। तो आपको निकालना क्या है कि आपको बताना है कि 20 टर्म क्या होगा, 20 टर्म क्या होंगे। तो यहां से हम फार्मूला लगाते हैं। TN = क्या होता है A + N - 1 × D,
ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो 9 है, 9 प्लस एन का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना जी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस देखिए तो 20 में से 1 गया तो 19। ठीक है, 19 इंटू 4, 19 4 जा। ठीक है, टेबल याद कर लेना, ऐसा नहीं कि टेबल नहीं याद करना, आपको हिंदी में याद है तो हिंदी में जैसे 19 का 19, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौके 76, 19 4 जा 76 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 76, तो ये 76 में 9 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 585। जो आपका जो टी एन है यानी टी एन बोले तो टी एन यानी T20 ना, एन का तो यहाँ T20 की बात कर रहे हैं, T20 है ना, T20 मैच, T20 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यानी T20 की अगर हम बात करें तो 20 टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 85 होगा। अच्छा देखिए तो इसी को हम रिवर्स करके देखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे बोला रहे कि n का वैल्यू आपको कितना दिया, n का वैल्यू बोल रहे हैं, Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ 85 दिया हुआ, a का वैल्यू आपको तो देख ही रहे, a का वैल्यू आपको कितना है 9 है, d का वैल्यू 4 है, तो क्या हम उससे n निकाल सकते हैं। तो देखिए तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है यहाँ से देखिए तो Tn, एंड Tn मतलब 85 माइनस a कितना है जी 9 डिवाइडेड बाई d कितना है 4 प्लस 1, यही ना, देख रहे हैं आता है कि नहीं आता, 20 आता है कि नहीं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 76 आएगा, 76 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, इसको इससे कटेगा तो 19 टाइम में कटेगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 प्लस 1 यानी 20। देख रहे हैं ऐसे भी बना, यहाँ से देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी फार्मूला हम अप्लाई कर दिए है ना, और ये भी फार्मूला अप्लाई कर दिए। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता कि Tn का वैल्यू दे दिया है ना, ये हम क्या बोले हैं कि ये एक्स्ट्रा बता दिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आपको दे देता कि Tn का वैल्यू आपको 85 है, a का वैल्यू आपको 9 है, d का वैल्यू 4 है, फाइंड ठीक है n, फाइंड n आपको निकालना है, फाइंड n। ठीक है, फाइंड n निकालना है, तो ये फार्मूला देख रहे हैं ये भी बन गया, ध्यान से देख रहे हैं। अब आते हैं इसके जस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से देखिए तो AP आपका क्या है, AP है आपका 20 17 14 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो A का वैल्यू हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो गया जी 20 हो गया। ठीक है, और A का वैल्यू 20 हो गया तो यहाँ से D का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 माइनस 20 यानी हो जाएगा -3 है ना। आपको निकालना है कितना, n का वैल्यू कितना है 35 हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है T35, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T35। ठीक है, a का वैल्यू आपका कितना, a का वैल्यू 20 है, प्लस n का वैल्यू कितना जी, n का वैल्यू 35 माइनस 1 इंटू -3 है ना, n का वैल्यू d का वैल्यू -3। यहाँ से देखिए तो ये तो हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 इंटू -3। ठीक है, 34 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 20 ये तो हो जाएगा आपको प्लस है 34 3 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 110 102। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -102, और -102 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा 28 -82। ये आपका जो है T35 निकला, T35 का वैल्यू कितना निकला -82। ठीक है, आगे आपको अगर मन है तो वैसे प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको मन है प्रूव कर लीजिए। ठीक है, आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो ये 2015 में पूछा गया, CBSE के 2015 में पूछा गया। आपको बोला फाइंड द मिड टर्म ऑफ AP, इस AP का मिड टर्म निकालना है, जबकि आपको जो प्रोग्रेशन दिया हुआ आपको दिया 213 205 197 डॉट डॉट 37। आपको क्या करना है, इसका मिड टर्म निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं, मिड टर्म ईजी है, ये 2015 में पूछा गया, देख रहे हैं आज से 10 साल पहले, सस्ता क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना सस्ता क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो AP आपको क्या दिया, AP दिया 213 205 197 डॉट डॉट कहाँ तक है जी 37 तक, यानी लास्ट टर्म आपका दे दिया। फर्स्ट टर्म आपका कितना है 213। ठीक है, डी आपका क्या निकलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी क्या 205 माइनस 213, 205 माइनस 213 आपको -8 आएगा। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं 8 -8 आएगा।
ठीक है। टी एन यानी ए एन या टी एन बोलिए, टी एन का वैल्यू आपको कितना है 37 है, एन हमको नहीं पता, एन का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ ध्यान से देखिए तो आप सीधे फार्मूला भी लगा सकते हैं। एन इक्वल टू क्या बोले थे, एन इक्वल टू हम बोले थे, ध्यान से देखिए तो एन का वैल्यू हम क्या बोले थे, एन इक्वल टू बोले थे कि सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस निकले, एन इक्वल टू एन का फॉर्मूला क्या बोले थे, एन का फॉर्मूला बोले थे कि टी एन, ठीक है, टी एन माइनस ए बाई डी इन प्लस वन, ठीक है, ये ना बोले थे टी एन माइनस ए बाई डी प्लस वन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि टी एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों में से दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलो इसी तरीके से बता देते हैं, ये थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ ए का वैल्यू कितना, टी एन का वैल्यू तो है 37 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना जी, ए का वैल्यू 213 प्लस एन तो हमको पता नहीं माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -8। देखिए तो 37 माइनस 213 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -8। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए तो ये 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, -176, -176 ये जो है इधर आके ये देख रहे हैं माइनस मतलब ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इससे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखते हैं तो क्या ये कटेगा, 8 2 जा 16 बचेगा 1, 8 2 जा 16 यानी 22, यानी n का वैल्यू जो आपको हो जाएगा 22 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 22 और प्लस 1 23, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 23, यानी जब n का वैल्यू 23 आ गया, मिड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, याद कीजिए आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, यानी क्लास 6 से आप मीडियन पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 से, कि मीडियन निकालना हो, यानी बीच वाला मीडियन मतलब एग्जैक्ट बीच वाला मीडियन अगर निकालना हो, अगर हमको नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं कि मिड टर्म निकालने के लिए 1/2 प्लस क्या होता है n+1, है ना, n+1 कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा 1/2 टोटल नंबर मिड टर्म आपको निकालने के लिए देख रहे हैं, मिड टर्म निकालने के लिए कितना आया 23, ठीक है, 23 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 1, यहाँ से देख रहे हैं ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 हो जाएगा, n का वैल्यू 12, यहाँ से देखिए तो n का वैल्यू आपको 12 हो गया, n का वैल्यू 12 हो गया ना। अब हमको क्या करना है कि मिड टर्म बताना है कि 12 इधर से 12 की तरफ जाएंगे, इधर से 12 नंबर की तरफ आएंगे, इधर से 12 टर्म पे आएंगे तो कौन सा टर्म होगा, तो T12 देखिए, T12 क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ए का वैल्यू आपको हो जाएगा 37, ठीक है, n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, d का वैल्यू आपको अगर आप देखिएगा तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, सॉरी हमको T12 की तरफ चलना है ना, T12 की तरफ चलना है, तो अगर इधर से इधर की तरफ आते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, हम आपको बोले थे लास्ट टर्म से अगर फर्स्ट टर्म की तरफ आते हैं तो माइनस लगता है, तो माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोले थे, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आते यानी इधर की तरफ आते तो माइनस लगता, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 37 इंटू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो माइनस क्या हो जाएगा, -8 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये तो हो जाएगा 37, इसको रहने देते, ये हो जाएगा -11 इंटू -8 क्या हो जाएगा 37 प्लस 88, ठीक है, 37 प्लस 88, 37 में 88 को ऐड कीजिए तो 15, 8 3 11 1 12, 125, जो इसका 12 टर्म हो जाएगा, यानी T12 की बात करेंगे तो 125, किधर से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम क्या बोले मिड टर्म, क्या हो जाएगा, मिड टर्म आपका हो जाएगा 125, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसको उतार लीजिए।